दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी का हर मोड़ मुश्किलों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक ऐसा व्यक्ति जो गरीबी, असफलता, मानसिक पीड़ा, अपनों की मौत और समाज की तिरस्कार को झेलते हुए भी अपनी मंजिल तक पहुंचा। वो व्यक्ति था अब्राहम लिंकन। आज की कहानी सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है, आत्मा से आत्मा तक, एक साधारण इंसान से महान राष्ट्रपति बनने तक। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटकी राज्य के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता थॉमस लिंकन एक साधारण किसान थे और मां नैन्सी लिंकन गृहिणी। उनका बचपन जंगलों और झोपड़ियों के बीच बीता। परिवार इतना गरीब था कि लकड़ी की झोपड़ी में रहने को मजबूर थे। स्कूल की शिक्षा मुश्किल से 1 साल की थी, लेकिन अब्राहम को पढ़ने का बहुत शौक था। वह किताबें उधार लेते, रात में चिमनी की रोशनी में पढ़ते और खेत में काम करते। समय भी अपने साथ कुछ पन्ने रखते। उनकी माँ हमेशा उन्हें कहती, ईमानदारी से जीना, मेहनत करना और कभी झूठ मत बोलना। ये शब्द अब्राहम के जीवन की नींव बन गए। 21 साल की उम्र में अब्राहम ने व्यापार में हाथ आजमाया, लेकिन वो असफल रहे। बहुत सारा कर्ज हो गया। लोग मजाक उड़ाते थे कि यह लड़का कभी सफल नहीं हो सकता। फिर 22 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और विधान सभा का चुनाव लड़ा। उन्होंने करारी हार मिली। लोगों ने कहा, राजनीति तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन लिंकन रुके नहीं। 24 साल की उम्र में उन्होंने फिर व्यापार शुरू किया, लेकिन फिर नुकसान हुआ। इस बार वे कर्ज में डूब गए। इसी दौरान उनकी प्रेमिका एन रटलेज से सगाई हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश एन की मौत हो गई। 26 साल की उम्र में लिंकन पूरी तरह टूट गए। वो अवसाद में चले गए और एक बार आत्महत्या तक का विचार किया। 27 की उम्र में उन्होंने खुद को बदलने का निर्णय लिया। वह अपने आप को राजनीति और समाज सेवा में झोंक दिए। उन्होंने कानून पढ़ा, वकालत सीखी और फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस बार 1834 में जीत मिली। अब वह एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। उन्होंने ईमानदारी को अपना हथियार बनाया। लोग उन्हें हॉनेस्ट अबे कहने लगे। 1840 में उन्होंने मैरी टांड से शादी की, जो बाद में अमेरिका की प्रथम महिला बनी। लेकिन निजी जीवन में हमेशा तनाव बना रहा। 4 बेटों में से 3 की कम उम्र में मृत्यु हो गई। लिंकन ने 1843 में कांग्रेस का चुनाव लड़ा, हार गए। 1846 में फिर लड़ा, जीत गए और एक कार्यकाल कांग्रेस में बिताया, लेकिन जब दोबारा लड़े हार गए। 1854 में सीनेट के लिए खड़े हुए, हार गए। 1856 में उपराष्ट्रपति पद के लिए कोशिश की, पार्टी में नामांकन तक नहीं हुआ।
1858 में फिर सीनेट के लिए खड़े हुए और फिर हार गए। इस समय तक लोग उन्हें विफलता का प्रतीक मानने लगे थे, लेकिन एक चीज जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी वह थी आशा और सच्चाई के लिए संघर्ष। 1860 में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। इस बार जनता ने उन्हें चुना। वह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। अमेरिका उस समय नक्सलवाद, दास प्रथा और गृह युद्ध के कगार पर था। लिंकन ने कहा, एक राष्ट्र आधा गुलाम और आधा स्वतंत्र नहीं रह सकता। उन्होंने दास प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। इससे अमेरिका दो भागों में बंट गया, उत्तर गुलामी के खिलाफ और दक्षिण गुलामी के पक्ष में। गृह युद्ध शुरू हुआ, लाखों लोग मारे गए, लेकिन लिंकन अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया, जिससे लाखों गुलामों को स्वतंत्रता मिली। 1864 में वे दोबारा राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा, सभी इंसान बराबर है। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। 14 अप्रैल 1865 को एक नाटक के दौरान उन्हें गोली मार दी गई। अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका जीवन एक ऐसी मशाल बन गया जो आज भी लोगों को रोशनी देता है। लिंकन ने हमें सिखाया, असफलताएं अंत नहीं होती, ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा और आत्मबल से कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, अब्राहम लिंकन की कहानी केवल इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है। यह हर उस इंसान के दिल में है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। अगर एक गरीब लकड़हारा, एक का बेटा जो स्कूल तक नहीं जा सका, अपने जीवन की 75% लड़ाइयाँ हार कर भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? आप भी हारे, गिरे, टूटे, लेकिन कभी रुके नहीं, क्योंकि हर हार के पीछे एक जीत छुपी होती है। हर दर्द के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी में एक लिंकन छुपा होता है। शिक्षा और कहानियाँ, जहाँ हर कहानी में होती है एक सीख। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।